हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल में कुछ अदर ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। इसमें हमारी पहली फर्स्ट एंट्री है आज की ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है डियर? ओपनिंग एंट्री इज अ कंपाउंड एंट्री विच कैरीड फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब जिसको आगे लेके जाते हैं ऑल द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड द लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर टू द करंट ईयर। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डियर, एवरी ईयर एंड ऑफ द पीरियड बिजनेस अपने अकाउंट क्लोज करता है, तो एंड में उसके पास जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस बचते हैं, दैट मीन पिछले साल उसने जो खरीदा, जो यूज कर लिया, बैलेंस में कितना बच गई एसेट, लाइबिलिटी टोटल कितनी थी, पे कर दी, नेक्स्ट ईयर जो अभी आपने पे करनी पेंडिंग है अमाउंट टू अदर, उन लाइबिलिटीज को वो क्या करता है, उन लाइबिलिटीज के बैलेंसेस को फाइंड आउट करता है और उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करता है या नेक्स्ट ईयर कैरीड फॉरवर्ड करता है। तो उसको यूज करते हुए जब नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर बैलेंसेस से वो फर्स्ट एंट्री जब बुक्स में मेंटेन की जाती है तो इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। अब इस जैसे आपको कहा द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को विशाल स्टोर के पास ये एसेट्स के बैलेंस थे। कैश अवेलेबल था 8,000, बैंक बैलेंस था 20,000, स्टॉक 54,000, डेटर टोटल 47 थे, जिसमें एक्स 12,000 पे करने थे और वाई ने 15 और जेड ने 20,000, और इसके अलावा मशीनरी पड़ी थी 60,000 की। सेम एज लाइबिलिटी, क्रेडिटर टोटल 20 के थे, जिसमें एल को पे करने हैं बिजनेस ने 7,000 और एम को 13,000, और कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी 2 लाख जो ओनर के लिए लाइबिलिटी थी 2 लाख। अब इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करें। यार इसको जर्नल एंट्री में ट्रीट करते हुए आपको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, जिसमें रूल था एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। उसी से ही, उसी रूल के अकॉर्डिंग ही एक रूल और आपको याद रखना है ओपनिंग एंट्री को ट्रीट करते हुए। डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। दैट मीन जितने भी एसेट्स के बैलेंस हैं उनको आपको क्या कर देना है? डेबिट में, और लाइबिलिटी और कैपिटल के बैलेंस को आपको किस में दिखाना है? क्रेडिट में। ठीक है, यहां जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके डियर, लेकिन क्योंकि हमने सीखा हुआ है जर्नल एंट्री में बोथ साइड जितना अमाउंट डेबिट में आता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में आता है। डियर, जब भी आप ओपनिंग एंट्री करोगे तो हो सकता है आपको डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मैच ना करे, या क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से मैच ना करे। अगर आपका डेबिट एसेट साइड, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा हो, जैसा कि इस स्टेटमेंट में अगर यहाँ डेबिट साइड का टोटल करोगे तो वो 1,89,000 के अराउंड आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल आपका यहाँ आ रहा है 2,20,000। तो ऐसी कंडीशन में जो 31,000 डेबिट साइड कम आ रही है, उस मिसिंग आइटम्स को हम अज्यूम करेंगे कि वो मिसिंग आइटम क्या है? गुडविल। उसको आपको किससे मेंशन करना है? गुडविल अकाउंट से। और इसी तरह से अगर क्रेडिट साइड कम आ रही है तो आपको देखना कि लाइबिलिटी नहीं दी या कैपिटल नहीं दी। अगर आपको लाइबिलिटी नहीं दी तो लाइबिलिटी बैलेंसिंग फिगर में फाइंड आउट हो जाएगी, और अगर कैपिटल गिवन नहीं है स्टेटमेंट में तो कैपिटल। दैट मीन आप डेबिट साइड के टोटल में से लाइबिलिटी डिक्रीज करके कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे, और आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो एज ए कैपिटल ट्रीट हो जाएगा। डियर, इस ट्रांजेक्शन में देखें, कहता है कि रवि हु ओवेड अस 10,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। रवि था जिसने हमें कितना अमाउंट देना था? 10,000 रुपीज, एंड 30 पैसा इन ए रुपी इज रिसीव्ड हिज एस्टेट। मीन वो क्या हो गया? डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, मतलब वो पे करने की कैपेसिटी में नहीं था, कि उसके पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो हमारी पेमेंट पे कर सके। उसकी
स्टेट सेल की और उससे हमें 30 पैसा, दैट मीन 30% रिसीव हुआ। डियर, हमने बेसिक टर्म्स में सीखा था कि व्हेन द अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर इन एनी रीजन इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स बोलेंगे। तो सेम यहाँ, अब इंसॉल्वेंट के कारण हमारे डेटर से पेमेंट रिसीव नहीं हो रही, तो हमारे लिए क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। अब रवि हमारा गिवर कितने से था? 10,000 से डियर। देने हमें उसने कितने थे? 10,000। तो क्रेडिट द गिवर 10,000, इसलिए हमने क्रेडिट किया। लेकिन वो हमें 30 पैसा, दैट मीन 30%, दैट मीन वो हमें चुका रहा है कितना? 3,000, दैट मीन या उससे मिल पा रहा है कितना? 3,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर है वो क्या कहलाता है? बैड डेब्ट्स। और लॉस है उसको हम डाल देंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट में, दैट मीन डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। उस कंडीशन में बैड डेब्ट्स नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो गया और डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस की तरह ट्रीट हो जाएगा। डियर, एक अदर ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स। जैसा कि इस साल हमने बैड डेब्ट्स इसको डाला, ऐसे ही एक सुभाष था जिसने लास्ट ईयर पेमेंट नहीं दी थी, हमने उसको ट्रीट एज ए बैड डेब्ट्स दिखा दिया इन ए प्रीवियस ईयर। अब उससे हमें रिसीव हो रहे हैं 20,000। अब लेकिन वो हमारा अच्छा डेटर था, उसके पास पेमेंट आई और उसने हमें पेमेंट चुका दी। अब ऐसी कंडीशन में बिजनेस के पास पेमेंट तो आ रही है और कैश आता है तो डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितनी पेमेंट रिसीव हुई? 20,000। वैसे हमने सीखा हुआ है कि देने वाले को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। लेकिन इस कंडीशन में हम सुभाष को क्रेडिट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हमारा डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है, हम उसको प्रेजेंट करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में, दैट मीन क्रेडिट ऑल द इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, दैट मीन हम दिखाएंगे रिकवर्ड अकाउंट 20,000 मीन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल द इनकम, उसको एज ए नॉमिनल अकाउंट। और किससे प्रेजेंट किया जाएगा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ऐसा क्यों किया गया? डियर, जैसा पीछे रवि को हम क्रेडिट करके उसके अकाउंट को खत्म कर चुके हैं, अगर रवि हमें पेमेंट चुकाएगा बाद में फ्यूचर में, तो हम उस केस में रवि को दोबारा गिवर नहीं क्रिएट कर सकते। तो ऐसे में हमें उसको एज ए इनकम, क्योंकि हम वो पैसा एज ए लॉस मानते हुए बैड डेट्स में दिखा चुके हैं, तो जब वो डूबा हुआ पैसा 7,000 हमें मिलेगा तो हम क्या दिखाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, दैट मीन अगर डूबा हुआ पैसा दोबारा मिलता है तो गिवर अकाउंट को क्रेडिट ना करके एज ए इनकम ट्रीट करना है, और किससे मेंशन करना है? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से मेंशन करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी रिलेटेड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से। इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू, या आपको स्टेटमेंट में एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, इसका मीनिंग भी यही होता है डियर। दैट मीन आपने इस साल ये एक्सपेंस चुकाने थे लेकिन चुकाए नहीं, किसी रीजन से आपके पास पेमेंट नहीं या अभी चुकाने पेंडिंग रह गए, उस दैट टाइप ऑफ एक्सपेंस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी चुकाने बाकी हैं। डियर, ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्री करते वक्त उन एक्सपेंस के लिए, क्योंकि उस साल के एक्सपेंस हैं तो एक्सपेंस अकाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, डेबिट ऑल द एक्सपेंस मानते हुए, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानते हुए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा बेनिफिशियल एक्सपेंस का के रूप में एज ए लाइबिलिटी। लेकिन इसको थोड़ा मॉडर्न अप्रोच से अंडरस्टैंड करना डियर इजी रहता है कुछ ट्रांजेक्शन को, आगे हम उसी पर कुछ साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि मॉडर्न अप्रोच हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में सीखे हैं कि अगर कोई एसेट या एक्सपेंस अकाउंट है, अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लेकिन अगर वो कोई लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल अकाउंट होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट प्रेजेंट किया जाता है। सेम उसी को रूल किया कि एक्सपेंस यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर दिए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्या कर दी? क्रेडिट में दिखा दी। ओके डियर,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹50,000, सैलरी देनी है किसको, एम्प्लॉयज़ को, जो अभी देनी बाकी है, तो एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बहुत सारे लोगों को अभी ये चुकानी बाकी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो इट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ओके, एक्सपेंस मानते हुए इंक्रीज और लाइबिलिटी मानते हुए इंक्रीज, दैट मीन एक्सपेंस डेबिट होते हैं बढ़ेंगे बिजनेस में, और लाइबिलिटी अगर बिजनेस में बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। ओके डियर, अनदर पॉइंट है कि प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस या एक्सपेंस पेड बट नॉट ड्यू। आई थिंक समझ आ गया प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, कि ऐसे एक्सपेंस जो आपने पे तो कर दिए लेकिन अभी ड्यू नहीं हुए थे, दैट मीन आपको चुकाने नहीं थे, आपने अपने नियर या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस पहले से पे कर दिया। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा था कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट्स ट्रीट करना है। तो ऐसे में जो एक्सपेंस आपने एक्स्ट्रा पे कर चुकी हो, आपका एक्सपेंस अकाउंट आपने एक्स्ट्रा दिखा रखा है, उसको आपको कम करना होगा, तो इसलिए आपको क्या करना है डियर, क्रेडिट। तो इसलिए एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दूसरी तरफ जो आपको नियर फ्यूचर में नहीं पे करने पड़ेंगे, वो आपके लिए क्या है, एज ए एसेट ट्रीट किए जाते हैं। तो एसेट आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होंगे तो आपके लिए क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो अब ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या हो गई, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट ₹10,000। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। डेप्रिसिएशन, जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यूज में जो कमी आती है, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, इसलिए या लॉस, इसलिए उसको क्या किया जाएगा, डेबिट। इससे आपकी एसेट जा रही है, दैट मीन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एक लॉस या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एसेट बढ़ती है या एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। सो कितने परसेंट, 10%, 50,000 का 10%, दैट मीन 5,000। ओके डियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। अब सबसे पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा या इनकम। डियर, ओनर जो बिजनेस को देता है, बिजनेस को उसके ऊपर चुकाना पड़ेगा। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कॉल्ड एज ए एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, सो इट इज डेबिट। तो इसलिए उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कितना, 1,20,000। कैलकुलेट करोगे डियर, 12% है, 10 लाख का 12%, 1,20,000। लेकिन अब ये एक्सपेंस हम कैश में नहीं देते, हम उनके अकाउंट में प्लस कर देते हैं। अब उनका अकाउंट बिजनेस में किस रूप में है, कैपिटल के रूप में। और पीछे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने सीखा कि व्हेन कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, व्हेन डिक्रीज डेबिट। तो ऐसे में इसको हम क्रेडिट कर देंगे 1,20,000। क्लियर डियर। डियर, नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹8,000। डियर, अब इस ट्रांजेक्शन में भी ओनर जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर गया उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। अब उस ड्राइंग, दैट मीन वो हमारा एज ए डेटर बन गया, उसने हमें चुकानी है पेमेंट। अब उस चुकाने वाली पेमेंट के ऊपर अगर बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव करता है तो बिजनेस के लिए एज ए इनकम है, और इनकम इंक्रीज होगी
इसलिए क्रेडिट कर दी। लेकिन हम उसको, जैसा कि पीछे सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम हमने उसको कैश में नहीं दिया, ऐसे ही वो हमें कैश में नहीं चुकाएगा, वो कहेगा मेरे अकाउंट को इंक्रीज कर दो। उसके द्वारा चुकाया गया अकाउंट जो उसने हमें पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, वो किस नेम से है, ड्राइंग, तो उसके अकाउंट को इंक्रीज करते हुए दैट मीन एज ए डेटर के रूप में इंक्रीज करते हुए उसके अकाउंट का नेम ड्राइंग अकाउंट इंक्रीज कर देते हैं 8,000। ड्राइंग डेबिट होती है, बढ़ेगी तो, कम होगी तो क्रेडिट, तो इसीलिए ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ओके डियर। डियर इस ट्रांजेक्शन में देखिए कह रहा है कि परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग ए चेक, जिसमें चेक द्वारा पेमेंट की 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन। लेकिन एक वेजेस एक्सपेंस किए उसी मशीन को लगाने के लिए। डियर पीछे हमने सीखा था कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोज एक्सपेंडिचर विच वर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, या कह सकते हो विच वर इनकरेड ऑन द एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एसेट्स। जो आप एक्सपेंस खर्च कर रहे हो उस एसेट को परचेज करते वक्त, दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच वर नॉट मेंशन एज ए सेपरेट अकाउंट, एज ए सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट, विच वर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दोज एसेट, वो उस एसेट्स की वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। दैट मीन यहां अब ऐसी कंडीशन में उस एसेट्स की वैल्यू आपको किससे प्रेजेंट करनी है कि मशीन अकाउंट डेबिट 3,25,000, उसकी कॉस्ट इंक्रीज मानी जाएगी, दैट मीन परचेज वैल्यू इंक्रीज मानी जाएगी। टू चेक, जो पेमेंट आपने चेक द्वारा चुकाई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 3 लाख, और जो पेमेंट आपने थ्रू द कैश दी फॉर इंस्टॉलेशन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 25,000। अब बेटा इस तरह के एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, फ्राइट है, ट्रांजिट एक्सपेंस हैं, वेजेस है, ठीक है, ये दिस ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस विच वर incurred at the time of purchasing of fixed asset is called capital expenditure, और उनको उस एसेट्स की वैल्यू में ऐड करके दिखाना है, ना कि उसके लिए सेपरेट एज ए एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करना है। राइट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।